नगर के लाल चौक पर देशभक्ति का जबरदस्त नजारा। हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। पहलगाम में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा रैली। यूनाइटेड नेशन में भारत ने आतंकी हमले के सौंपे सबूत। टीआरएफ, लश्कर और पाकिस्तान की भागीदारी के साक्ष्य दिए। टीआरएफ पर बैन लगाने की मांग। कतर के श्रीनगर में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान और आतंकियों को दी चेतावनी, फिर कोई जरूरत की तो किसी कोने में नहीं बचेंगे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। पहलगाम हमले का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं। भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अब आतंकवाद और पीओके खाली करने पर बात ही होगी। सिद्धू जल समझौता भी रहेगा स्थगित। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल का विवादित बयान। जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल। सीएम योगी ने दी नसीहत, बोले सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से ना देखें। भारत पाकिस्तान सीजफायर के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न। पहले कहा था मैंने युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। पाकिस्तान से प्यार दिखाने वाले तुर्की पर एक्शन। भारत में एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम करने वाली सेलेबी कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल कद्दूस फारूकी की गीदड़ भभकी। कहा, अगर सेना मौका दे तो कोलकाता में भेजेंगे सुसाइड बॉम्बर। भगौड़े नीरव मोदी को फिर झटका। लंदन की हाई कोर्ट ने 10वीं बार जमानत अर्जी खारिज की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के ब्रह्मोस अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए तबाह। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा कबूलनामा। का एयरबेस पर भारतीय हमले में अवाक्स विमान और हैंगर हुए तबाह। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़े नुकसान का किया दावा। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। दरभंगा में बिना परमिशन अंबेडकर कल्याण छात्रावास परिसर में घुसने और भीड़ जमा करने पर 2 एफआईआर दर्ज। राहुल बोले, ये सभी मेरे मेडल। त्राल में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। 3 दिन में 6 आतंकियों का किया सफाया। रियासी में दिखे संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश। भागा गांव में कल रात जंगल में जाते दिखे थे संदिग्ध। सांबा जिले के घगवाल क्षेत्र के साथ लगते जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद तलाशी अभियान। श्रीनगर के लाल चौक पर देशभक्ति का जबरदस्त नजारा। हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। पहलगाम में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा रैली। यूनाइटेड नेशन में भारत ने आतंकी हमले के सौंपे सबूत। टीआरएफ, लश्कर और पाकिस्तान की भागीदारी के साक्ष्य दिए। टीआरएफ पर बैन लगाने की मांग। कतर के दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेज डिनर के दौरान हुई मुलाकात। अखनूर सब डिवीजन के गांव नो-2 नाला में पेयजल संकट। ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की अपील की। उधमपुर जिले की शनुता गांव के लोगों का बढ़ा रेशम का उत्पाद। सरकार की मदद से लोग साल में 2 बार पाल रहे रेशम के कीड़े। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही बढ़ने में मदद। गुलमर्ग में ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने कंजर के अटकों में हजरत सैयद मोहम्मद मूसा की दरगाह का शुरू हुआ नवीनीकरण। इस मौके पर अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां रही उपस्थित। सतलज नदी में फंसे 2 मासूमों को बचाने के लिए बिलासपुर के कौल डैम में एनटीपीसी ने रोका बिजली उत्पाद। करोड़ों का नुकसान उठाकर दिखाई मानवता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने धर्मशाला के कोतवाली बाजार से लेकर कचहरी अड्डे तक निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की 10वीं की परीक्षा परिणाम हुए घोषित। हेम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर की 2 छात्राओं ने टॉप 10 में बनाई जगह। गार्गी ठाकुर ने 692 अंक लेकर 5वां और इप्शिता भारद्वाज ने 690 अंक लाकर 7वां स्थान किया हासिल। बिलासपुर की पर्णिका शर्मा ने 700 में से 694 अंक लाकर प्रदेश भर में हासिल किया तीसरा स्थान। परिवार में खुशी का माहौल।
कांगड़ा जिले की भावरना की रहने वाली साइना ठाकुर ने किया प्रदेश में टॉप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 696 अंक हासिल कर रचा इतिहास।